हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित सक्सेना आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्ट्रिंग फंक्शंस और मेथड से रिलेटेड वीडियो, जिसमें आप स्ट्रिंग्स के डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस या फिर मेथड्स को सीख पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ऑलरेडी स्ट्रिंग से रिलेटेड 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन, स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग स्लाइसिंग्स के बारे में जिक्र करा है। यदि आप उन चारों वीडियो को देखने के बाद स्ट्रिंग फंक्शंस की वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि आखिर फंक्शंस होता क्या है। फंक्शंस जो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करे, या फिर यूँ कहूँ कि फंक्शंस को हम लोग एक किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही डिज़ाइन करते हैं। फंक्शंस 2 तरीके के होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक बुल्ट इन फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको यूज़र अपनी प्रोग्रामिंग में खुद बनाता है या फिर खुद डिज़ाइन करता है, और बुल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हमें प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी लाइब्रेरी में दिए हुए होते हैं। इनको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन सा फंक्शन हमारे सामने है। सबसे पहले हम लोग लेन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। लेन फंक्शन का काम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग के माध्यम से लेन फंक्शन को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी प्रोग्रामिंग खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक a नाम के वेरिएबल में माई यूट्यूब चैनल कंप्यूटर देवता नाम की एक स्ट्रिंग ले रखी है। मैं सबसे पहले इसको प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट कराने के बाद इस स्ट्रिंग की मैं लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा प्रिंट, उसके बाद लेन मेरे फंक्शन का नाम है और जिस वेरिएबल में मैंने अपनी स्ट्रिंग को स्टोर करा है। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं रन पे क्लिक करूँगा और रन मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक करा तो आपने देखा ये मेरी ऊपर स्ट्रिंग आ गई और यहाँ पर इस स्ट्रिंग का लेंथ आ गई कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। आई होप आपको लेन फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रिंग के दूसरे फंक्शन के बारे में बात करेंगे। दूसरा फंक्शन स्ट्रिंग का कैपिटलाइज फंक्शन है। कैपिटलाइज फंक्शन स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल कर देता है। तो चलिए हम लोग कैपिटलाइज फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ प्रोग्रामिंग में मैंने माई यूट्यूब चैनल कंप्यूटर देवता जो स्ट्रिंग लिखी है उसमें पहला कैरेक्टर m जो है वो ऑलरेडी कैपिटल लिया हुआ है। मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। स्मॉल करने के बाद कैपिटलाइज फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट a डॉट कैपिटलाइज CAPITALIZE कैपिटलाइज। इसको मैंने बंद कर दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये मेरी पहली स्ट्रिंग है और जो स्ट्रिंग की जो कॉपी दूसरी मिली है उसमें जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपिटलाइज फंक्शन का यूज़ सीखा। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग का अगला फंक्शन कौन सा है। स्ट्रिंग का अगला फंक्शन काउंट फंक्शन है। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ occurrences ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि एक सब स्ट्रिंग का कितनी बार ऑक्यूरेंस आया हमारी स्ट्रिंग में, ये फाइंड आउट करके हमें कौन देता है, ये हमें काउंट फंक्शन फाइंड आउट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम खोल लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट a डॉट काउंट। उसके बाद मैं यहाँ देखता हूँ कि माई यूट्यूब चैनल कंप्यूटर देवता में m कितनी बार आया, तो यहाँ पे मैं m लिख देता हूँ। ये मेरी सब स्ट्रिंग हो गई और इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे रन पे गया और रन मॉड्यूल पे गया और यहाँ देखा कि माई यूट्यूब चैनल कंप्यूटर देवता जो मेरी स्ट्रिंग है इसमें m जो है वो 2 बार आया। आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, एक m ये है और दूसरा m ये है। आई होप आपको काउंट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रिंग के अगले फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिंग का अगला फंक्शन
फाइंड आउट फंक्शन है। फाइंड क्या काम करेगा? फाइंड हमारी सब स्ट्रिंग को फाइंड करेगा, लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं बताएगा कि फाउंड है या नॉट फाउंड है। वो आपको क्या देगा? वो आपको जो इंडेक्स है वो दे देगा। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये मेरी प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट और ए, मुझे क्या लिखना है? ए डॉट फाइंड एम, और यहाँ सेव करता हूँ तो देखिएगा ये मुझे क्या देगा? ये मुझे क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, क्योंकि एम जो है वो स्ट्रिंग की 0 इंडेक्स पर है। फर्स्ट ऑक्यूरेंस दिखाएगा ये, ठीक है। अगर स्ट्रिंग हमें नहीं मिलती है तो फिर ये हमें -1 शो करेगा। अब जैसे सपोज मैं देखता हूँ इसमें डी जो है वो कहाँ पर है। यहाँ पर मैं कैपिटल डी डाल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल है इसका, ये इसको रन कराया और रन मॉड्यूल कराया। ये जो डी है वो 29th नंबर पे है, यानी 29th इंडेक्स है इसकी। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे 0 1 2 3, तो यहाँ पर आपको जो डी है वो 29 पे मिलेगा। तो ये है आपका फाइंड का। लेकिन ध्यान ये रखें कि ये जो है अगर आपकी स्ट्रिंग नहीं मिल रही है, सब स्ट्रिंग नहीं मिल रही है, तो ये -1 प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको करके दिखाऊं। जैसे मान के चलिए इसमें मैं z ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ क्या काम कराया? रन कराया। जब मैंने रन कराया तो ये वैल्यू मुझे क्या दे रहा है? ये -1 दे रहा है। -1 वो इसलिए दे रहा है क्योंकि पूरी आपकी स्ट्रिंग में z है ही नहीं, उसको कहीं z नहीं मिला। जब उसको सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो वो क्या करता है? -1 दे देता है। ये है फाइंड अप फंक्शन। अब हम अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला फंक्शन आपका इंडेक्स फंक्शन है। इंडेक्स फंक्शन और फाइंड फंक्शन दोनों सेम है, बस अंतर ये है कि फाइंड फंक्शन में अगर आपकी सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो वो -1 दे देता है, और ये क्या काम करता है? ये वैल्यू एरर दे देता है। बाकी सारा का सारा काम वही है। देखिए ये भी मैं आपको फंक्शन रन करा के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट ए डॉट इंडेक्स, और मुझे m देखना है तो देखते हैं ये क्या वैल्यू देता है। यहाँ पे रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा, तो यहाँ पे ये हमें 0 देगा, क्योंकि m की जो इंडेक्स है वो क्या है? 0 है। अब सपोज मैं z लिखता हूँ और z पे देखता हूँ कि ये हमें क्या देगा। तो z जब मैंने इसको रन कराया, रन मॉड्यूल कराया, तो यहाँ पे वो क्या दे देगा? ये वैल्यू एरर दे देगा, और वैल्यू एरर में लिख देगा सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। जबकि फाइंड में क्या था? फाइंड में अगर सब स्ट्रिंग नहीं मिलती थी तो वो -1 दे देता था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्ट्रिंग के अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिंग का अगला फंक्शन देखिए क्या है। स्ट्रिंग का अगला फंक्शन है इज एल नम। देखिए ये क्या है? ये हमारी स्ट्रिंग को चेक करता है कि स्ट्रिंग जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं। अगर स्ट्रिंग हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है तो ये वैल्यू ट्रू दे देता है। अगर स्ट्रिंग हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं होती है तो ये वैल्यू फॉल्स दे देता है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि आखिर अल्फ़ा न्यूमेरिक होती क्या है। अल्फ़ा न्यूमेरिक में या तो टोटल अल्फ़ाबेट्स हो, या फिर टोटल नंबर्स हो, या फिर अल्फ़ाबेट और नंबर का कलेक्शन हो। इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए और कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। या तो अल्फ़ाबेट्स हो या फिर नंबर हो। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखा है माई यूट्यूब चैनल कंप्यूटर देवता। अब उसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट ए डॉट एल नम। ठीक है, यहाँ पे इज एल नम, ये मेरा फंक्शन है इज अल्फान्यूमेरिक नाम का फंक्शन।
और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए ये हमें देगा फॉल्स, इसकी वैल्यू क्या देगा, ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये बनी तो अल्फ़ाबेट से है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर स्पेस आ रहा है, जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया अल्फ़ा न्यूमेरिक होनी चाहिए, यानी या तो टोटल अल्फ़ाबेट होने चाहिए या फिर टोटल नंबर्स होने चाहिए या फिर इन दोनों का कलेक्शन होने चाहिए, स्पेस वगैरह नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रिंग को चेंज कर देता हूँ और स्ट्रिंग में सिर्फ मैं m/, लिख देता हूँ। स्ट्रिंग में मैंने सिर्फ m/, लिखा। अब ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि m/, जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, केवल ये किससे बनी है, अल्फ़ाबेट से बनी है। ठीक है, आपको बस केवल ये बात ध्यान रखना है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है, जो सिर्फ अल्फ़ाबेट से बने या फिर सिर्फ नंबर से बने या फिर अल्फ़ाबेट और नंबर से बने, उसमें कोई भी स्पेस या कोई भी और कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। अगले फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगला फंक्शन है इज अल्फ़ा। इज अल्फ़ा क्या है, ये स्ट्रिंग को चेक करेगा कि ये अल्फ़ाबेटिक है या नहीं। अगर स्ट्रिंग प्रॉपर अल्फ़ाबेट में बनी हुई है तो ये हमें क्या काम करेगा, ये हमें ट्रू दे देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स दे देगा। चलिए इसको भी हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे my3 लिख दिया और यहाँ पर मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ इज अल्फ़ा। अब यहाँ पे मैंने रन कराया, अब ये वैल्यू हमें क्या देगा, ये हमें वैल्यू फॉल्स देगा। वैल्यू फॉल्स क्यों देगा ये, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें हमने 3 इंक्लूड करा, जो कि एक नंबर है। इसके लिए हमेशा क्या होने चाहिए, इसके लिए स्ट्रिंग हमेशा आपकी अल्फ़ाबेटिकल होनी चाहिए। जैसे सपोज मैंने ये दे दिया और मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने के बाद अब ये वैल्यू ट्रू देगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से कैसी है, अल्फ़ाबेटिकल है। अगला फंक्शन हम बात करते हैं इस डिजिट। इस डिजिट में ये स्ट्रिंग को चेक करेगा कि पूरी स्ट्रिंग जो है वो डिजिट से बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अगर ये डिजिट से बनी हुई है तो ये वैल्यू ट्रू देगा, अदरवाइज ये वैल्यू फॉल्स देगा। इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ 6767, उसके बाद स्पेस भी दे देता हूँ मैं 676, उसके बाद रन करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इस डिजिट। अब ये वैल्यू हमारी फॉल्स देगा। यहाँ पे फॉल्स इसलिए दिया क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस यूज़ कर लिया, जबकि हमें स्पेस यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से पूरी स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, डिजिट में ही होनी चाहिए। अगला फंक्शन जो है वो हमारा इज लोअर है। ये स्ट्रिंग को चेक करेगा कि पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं। अगर पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में होती है तो ये हमें वैल्यू को ट्रू दे देगा। अगर ये पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में नहीं है तो फिर ये हमें क्या दे देगा, वैल्यू फॉल्स दे देगा। तो चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग के माध्यम से इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पर ये मेरी जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर लिखा a डॉट इज लोअर और सेव करा और रन कराया। जैसे ही मैंने यहाँ पे रन कराया, ये वैल्यू हमें क्या देगा, ये वैल्यू ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग प्रॉपर तरीके से किस में है, लोअर केस में है, यानी जो भी अल्फ़ाबेटिक है वो हमारा लोअर है। यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रिंग को और प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट a। अब मैं अपनी जो स्ट्रिंग है उसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर इस स्ट्रिंग में एक कैपिटल लेटर D और ऐड कर देता हूँ। कैपिटल लेटर D ऐड कर दिया, उसके बाद रन मॉड्यूल करा तो ये वैल्यू क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, क्योंकि यहाँ पर उसको D जो है वो कैपिटल मिल गया। इसी के जैसा अगला फंक्शन है। अगला फंक्शन है आपका इस स्पेस। इस स्पेस में आप क्या चेक करेंगे, यानी ये चेक करेगा कि जो दी हुई स्ट्रिंग है वो स्पेस वाली है या नहीं, यानी स्पेस है या नहीं। जैसे यहाँ पर एक फाइल है, यहाँ पर मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे वो चेक करता है कि ये इस स्पेस है या नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा इस स्पेस, सेव करा तो यहाँ पर वो वैल्यू देगा, वो ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ये वाकई में हमारी स्ट्रिंग जो थी वो कैसी है, स्पेस वाली है। अब यहाँ पर सपोज मैं और स्पेस के बाद और जी लिख देता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग दे दी, रन कराया। रन कराने के बाद वो वैल्यू देगा, वो फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही स्पेस है, बाकी स्पेस नहीं है, इसलिए उसने क्या दे दिया, वैल्यू फॉल्स दे दी।
अब हम स्ट्रिंग का अगला फंक्शंस पढ़ते हैं कि आखिर स्ट्रिंग के अगले फंक्शंस क्या है। स्ट्रिंग का अगला फंक्शन है इज अपर। जैसे इज लोअर फंक्शन था उसी तरीके से इज अपर फंक्शन है। ये स्ट्रिंग को चेक करेगा कि सारी स्ट्रिंग प्रॉपर अपर केस में है या नहीं। अगर प्रॉपर अपर केस में होती है तो ये वैल्यू को ट्रू देगा, अदरवाइज ये वैल्यू को फॉल्स देगा। तो चलिए हम लोग इसको भी प्रोग्रामिंग के माध्यम से करते हैं। यहाँ पर सपोज मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर और COMPUTER कंप्यूटर स्पेस देवता। अब यहाँ पर मैं इसको रन कराता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट A.is अपर। ठीक, और इसको सेव कराया। सेव कराने के बाद यहाँ रन पे गए और रन मॉड्यूल करा और यहाँ पे मैंने चेक करा, वैल्यू जो हो गई वो हमारी क्या आई, ट्रू आई। क्यों? क्योंकि हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है वो क्या है, वो प्रॉपर अपर केस में है। अब हम स्ट्रिंग के अगले फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगला फंक्शन है लोअर। लोअर फंक्शन क्या काम करेगा, ये स्ट्रिंग की एक कॉपी करेगा और उसको उस कॉपी में पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अभी हमारा जो स्ट्रिंग है वो कंप्यूटर देवता वो कैपिटल लेटर में है, इसको मैं कुछ स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पे DEVT ए कंप्यूटर देवता। अब यहाँ पर A. लोअर फंक्शन का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिएगा लोअर फंक्शन जब मैंने इस्तेमाल करा तो क्या देगा, ये जो कंप्यूटर देवता है उसको लोअर केस में ये कन्वर्ट कर देगा। तो रन पे गए, रन मॉड्यूल पे गए। जैसे ही मैंने रन मॉड्यूल करा तो आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे ये पहला वाला आउटपुट है। यहाँ पर ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये हमारी कन्वर्ट हो गई किस में, स्मॉल लेटर में यानी लोअर केस में। अब हम लोग इसका अगला फंक्शन पढ़ते हैं। अगला फंक्शन अपर फंक्शन है। अपर फंक्शन स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये उस स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं करेगा, उस स्ट्रिंग की कॉपी एक लेगा और उस कॉपी को वो अपर केस में कर देगा। क्योंकि स्ट्रिंग में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है। अब हम लोग अपर वाले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे ये रहा, यहाँ पर लोअर की जगह मैं अपर कर देता हूँ, अपर फंक्शन क्या काम करेगा, ये पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो रन करा और रन करने के बाद देखा आपने ये हमारी पहली वाली स्ट्रिंग थी और इसकी एक कॉपी प्रॉपर तरीके से अपर केस में आ गई। अब हम लोग स्ट्रिंग के अगले फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिंग का अगला फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग का अगला फंक्शन है एल स्ट्रिप यानी लेफ्ट साइड से स्ट्रिप कर देगा। ये लेफ्ट साइड से स्ट्रिप का मतलब ये लेफ्ट साइड में जितने भी स्पेस होंगे उसको ये रिमूव कर देगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर देवता नाम की जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैंने आगे काफ़ी सारा स्पेस दे दिया। अब मुझे क्या काम करना है, लेफ्ट साइड से स्पेस को हटा देना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस स्ट्रिंग में मैं पीछे भी स्पेस दे देता हूँ। ये अब यहाँ सेव कर दिया और यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट A.lstrip LSTRIP, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पर जब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये मेरे ओरिजिनल स्ट्रिंग है और ये lstrip वाली स्ट्रिंग है। इसने क्या काम करा, lstrip ने लेफ्ट साइड से स्पेस को ख़त्म कर दिया। अगला फंक्शन हम पढ़ते हैं। अगला फंक्शन क्या है, अगला फंक्शन है rstrip। जिस तरीके से lstrip ने लेफ्ट साइड से स्पेस को ख़त्म करा, इसी तरीके से rstrip क्या काम करेगा, राइट साइड से स्पेस को ख़त्म कर देगा। तो चलिए हम लोग इसको भी प्रोग्रामिंग के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले इसका आउटपुट हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर मुझे lstrip की जगह केवल rstrip करना है और ये क्या काम करेगा, ये राइट साइड से स्पेस को ख़त्म कर देगा। अब यहाँ पर रन करा, रन मॉड्यूल करा तो देखिएगा यहाँ पे उसने क्या काम करा, राइट साइड से जितना भी स्पेस है उसने हटा दिया। यहाँ पर आपको स्पेस नहीं दिखाई देगा। तो ये lstrip हो गई और वो rstrip हो गई। अब हम लोग इसका अगला फंक्शन पढ़ते हैं। अगला फंक्शन क्या है, इसका अगला फंक्शन स्ट्रिप है। स्ट्रिप जो है वो दोनों काम करेगा, लेफ्ट साइड से भी स्पेस को हटाएगा और राइट साइड से भी स्पेस को हटाएगा। तो चलिए हम लोग स्ट्रिप फंक्शंस के बारे में
बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं सिर्फ स्ट्रिप लगा रहा हूँ। अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। जैसे ही मैंने इसको रन करा तो रन करने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड से भी स्पेस हट गया और राइट साइड में जो भी मैंने स्पेस दिया था वो भी यहाँ से हट चुका है। तो ये काम है स्ट्रिप का। अब हम लोग स्ट्रिंग का अगला फंक्शन पढ़ते हैं। अगला फंक्शन है स्टार्ट विद। ये क्या काम करेगा, ये रिटर्न ट्रू यानी ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा अगर हम अपनी कंडीशन में ये लगाएं कि स्टार्ट विद और एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू। यदि हमारी स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट होती है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। जैसे यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है ये वाली स्ट्रिंग जो है, पहले तो मैं इसका आउटपुट हटा देता हूँ। जैसे ये वाली जो स्ट्रिंग जो है यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये, और यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ। अब a डॉट start स्टार्ट with स्टार्ट विद, और यहाँ पे जिससे मुझे चेक करना है वो, जैसे यहाँ पे मुझे चेक करना है क्या मेरी स्ट्रिंग जो है वो C से स्टार्ट है, कैपिटल C से, और उसके बाद इसको सेव करा। अब मैं क्या काम करूँगा, अब मैं इसको रन करूँगा, रन मॉड्यूल। तो ये क्या देगा, यहाँ पे उसने कोई एक एरर दे दी। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट विद की स्पेलिंग गलत लिखी है। स्टार्ट विद की स्पेलिंग स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट्स विद है। तो सेव करा। तो दोस्तों यहाँ पे रन पे क्लिक करा और रन मॉड्यूल पे क्लिक करा। अब यहाँ पर उसने वैल्यू क्या दी थी, ट्रू, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो किससे स्टार्ट हुई है, सी से स्टार्ट हुई है। ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल सी लिखता हूँ तो ये वैल्यू को क्या दे देगा, ये वैल्यू को फॉल्स दे देगा। मैंने यहाँ पे रन करा और रन करने के बाद उसने वैल्यू दे दी फॉल्स, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है वो कैपिटल सी से स्टार्ट हुई है और जबकि हमने वैल्यू में स्मॉल सी दी है। तो ये हमारा स्टार्ट विद है। अगला फंक्शन जो है वो हमारा एंड्स विद है। एंड्स विद भी बिल्कुल स्टार्ट विद की ही तरह है, उसमें स्टार्टिंग में चेक होता है और ये एंड में चेक होता है। जैसे यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट्स की जगह मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पर एंड्स लिखना है, ENDS। अच्छा, ये जो एरर आया ये भी बहुत सही आया। इससे आप लोगों को याद रहेगा कि स्टार्ट्स में स्टार्ट नहीं लिखना, आपको लास्ट में S भी ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पे A डॉट एंड्स विद C। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या वैल्यू देगा। मैंने यहाँ पे रन कराया, जब मैंने इसको रन कराया तो ये वैल्यू देगा फॉल्स, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग जो एंड हो रही है वो कैपिटल A से एंड हो रही है और जबकि मैंने वैल्यू में C दिया है। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल A दे देता हूँ तब इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, आउटपुट में ट्रू होगी। यहाँ पे मैंने करा और यहाँ पर ये अब ये ट्रू देगा। तो चलिए, ये रहे हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस। अब हम लोग अगले फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगला फंक्शन जो है वो टाइटल फंक्शन है। टाइटल फंक्शन हमारी स्ट्रिंग को एज अ टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट करता है ये देखिए। सबसे पहले टाइटल केस होता क्या है, टाइटल केस में हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो यहाँ पर मान के चलिए मेरी जो स्ट्रिंग है वो ये है, कंप्यूटर देवता, और यहाँ लिख देता हूँ यूट्यूब चैनल। अब इसको मैं टाइटल केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ A डॉट लिखना होगा टाइटल, A डॉट टाइटल, उसके बाद फंक्शन का साइन। अब ये टाइटल केस क्या काम करेगा, टाइटल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ रन मॉड्यूल पे क्लिक करा। अब यहाँ आपने देखा कि ये किस में कन्वर्ट कर दिया, एज टाइटल में कन्वर्ट कर दिया, यानी पहला वाला कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, उसके बाद नए वर्ड का पहला वाला कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, पहला वाला कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये टाइटल केस है। अब हम लोग स्ट्रिंग के अगले फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगला फंक्शन है इस टाइटल। ये चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग जो है कि वो टाइटल में है या नहीं है।
अगर टाइटल में होती है तो ये वैल्यू को ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। जैसे हमारी ये जो स्ट्रिंग है, अब मैं इसमें चेक करता हूँ क्या ये टाइटल में है या नहीं, तो यहाँ पर ये वैल्यू देगा वो फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी स्ट्रिंग है वो टाइटल में नहीं है। यहाँ पे मैंने रन कराया, इसने दे दिया फॉल्स। टाइटल में होने के लिए यहाँ पे OMPUTER स्मॉल में होना चाहिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ स्मॉल में होनी चाहिए, ये कैपिटल होना चाहिए और ये स्मॉल में होना चाहिए। आई थिंक आपको इस टाइटल फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्ट्रिंग के दूसरे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो कि रिप्लेस फंक्शन है। रिप्लेस क्या काम करेगा? returns a copy of string with all occurrence of substring old replaced by new। यदि हम अपनी स्ट्रिंग में कुछ जो है रिप्लेस कराना चाह रहे हैं तो हम लोग रिप्लेस का फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ओल्ड वाला लिखना होता है, उसके बाद न्यू वाला लिखना होता है। जैसे मान के चलिए हम इसमें सपोज जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ हम लोग एट द रेट सिंबल चाहते हैं, तो यहाँ पर ए डॉट लिख देता हूँ रिप्लेस, REPLACE। किसको मुझे रिप्लेस करना है? मुझे रिप्लेस करना है ए को, और मुझे किसके साथ रिप्लेस करना है? मुझे रिप्लेस करना है एट द रेट के साइन को। तो देखिएगा, इसको मैं रन कराता हूँ और यहाँ पर रन कराने के बाद मैंने देखा कि जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ एट द रेट का साइन आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिप्लेस फंक्शन। आई होप आपको रिप्लेस फंक्शन समझ में आ गया होगा, लेकिन ध्यान ये रहे कि हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। जितने भी फंक्शंस हैं वो सिर्फ कॉपी पे ही, उसकी कॉपी पे ही चेंजेस कर रहे हैं। हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग सेम रहेगी क्योंकि ये इम्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है। आगे हम लोग पढ़ते हैं और नए फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। नया फंक्शन ज्वाइन फंक्शन है। ज्वाइन फंक्शन ज्वाइन द एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेबल टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। देखिएगा, इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ज्वाइन फंक्शन काम कैसे करता है। जैसे सपोज हमारा ये एक स्ट्रिंग है, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। ये हमारी एक स्ट्रिंग है और इसमें मैं ज्वाइन का यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे ज्वाइन किसको कराना है, इसको मैं पूरा ही हटा देता हूँ, तब आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज मुझे स्टार को ज्वाइन कराना है। अभी आप आउटपुट से समझ जाएंगे कि ज्वाइन फंक्शन का काम क्या है। स्टार्ट डॉट ज्वाइन, और किस में ज्वाइन कराना है? मुझे अपनी स्ट्रिंग में ज्वाइन कराना है जो कि ए नाम में स्टोर है। अब इसको मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं रन कराता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या काम कराता हूँ, इसको रन कराता हूँ। तो रन मॉड्यूल, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो कंप्यूटर देवता यूट्यूब चैनल जो आपने लिखा, यहाँ पर हर एक कैरेक्टर के बाद जो हमने ज्वाइन कराना था वो चीज़ यहाँ पर ज्वाइन हो गई। तो ये है आपका ज्वाइन मेथड। अगर सपोज आप कुछ और कराना चाहते हैं, आप डैश कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डैश भी करा सकते हैं। रन कराया और रन कराने के बाद आपने देखा ये सारा का सारा जो इसकी जो कॉपी है उस कॉपी में डैश हो गया। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग स्ट्रिंग के नए फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। नया फंक्शन जो है वो स्प्लिट फंक्शन है। स्प्लिट फंक्शन स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा एक सेपरेटर के द्वारा। उसके बाद एक जो हमारे जो स्प्लिट करी हुई जो आपकी स्ट्रिंग आएगी उसको वो लिस्ट फॉर्मेट में दे देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए आपको जो आपकी जो स्ट्रिंग है इसको आपको स्पेस से जहाँ जहाँ आप ये चाहते हैं कि जो जो स्पेस है वहाँ से ये स्प्लिट हो जाए, तो ए डॉट स्प्लिट, उसके बाद यहाँ पर इस ब्रैकेट में ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा ये क्या होगी, ये स्प्लिट हो जाएगी। रन कराया, रन मॉड्यूल कराया। अब आपने यहाँ देखा कि ये जो हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो गई। स्प्लिट का मतलब अलग अलग हो गई। कहाँ से अलग अलग हुई? जहाँ से उसको स्पेस मिला। यहाँ पे स्पेस था तो यहाँ पे कंप्यूटर, उसके बाद फिर ये अलग हो गई, फिर देवता,
उसके बाद फिर ये अलग हो गई यूट्यूब, उसके बाद अलग हो गई फिर ये चैनल। तो ये है आपका स्प्लिट फंक्शन। अब हम इसके अगले फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगला फंक्शन है पार्टीशन फंक्शन। जिस तरीके से हम अपनी किसी भी चीज़ को भागों में बांट देते हैं, उसी तरीके से अगर हमें स्ट्रिंग के भी पार्टीशन करने हैं तो यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, जो कि सेपरेटर से पहले वाला पार्ट होता है। दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो सेपरेटर इटसेल्फ होता है। और तीसरा वाला जो पार्ट होता है वो जो हमने सेपरेटर यूज़ करा है उसके बाद वाला पार्ट। तो यहाँ पे 3 इसके पार्ट हैं और ये जो रिज़ल्ट देगा वो एक तरीके से टपल में देगा। अब देखिएगा हम इसको करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा जो फंक्शन है, ये जो हमारी स्ट्रिंग है, ये अब अभी हमने स्प्लिट करा, अब हम इसका पार्टीशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए डॉट पार्टीशन लिखना होगा आपको। पार्टीशन की स्पेलिंग PARTITION, पार्टीशन। उसके बाद हम यहाँ पे इसका किससे पार्टीशन करना चाहते हैं, इसका हम स्पेस से ही पार्टीशन करना चाहते हैं। अब हमने क्या काम करा, इसको रन कराया, रन मॉड्यूल कराया। तो यहाँ पर आपने देखा इसने क्या काम करा, इसने स्पेस से पार्टीशन कर दिया। तो कंप्यूटर, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर यहाँ पे स्पेस आ गया, फिर कॉमा, देवता। तो ये तो पहला वाला आपका हुआ, पहला वाला पार्ट, ठीक है, यानी जो हमारा सेपरेटर था उससे पहले वाला पार्ट। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट सेपरेटर इटसेल्फ, और तीसरा वाला पार्ट आपका जो सेपरेटर के बाद में है। इस तरीके से यहाँ पे उसने तीनों पार्ट में हमारी स्ट्रिंग को पार्टीशन कर दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज मैं अपनी स्ट्रिंग को देव से पार्टीशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी आउटपुट हटा देता हूँ और यहाँ पे पार्टीशन में लिखता हूँ मैं देव। अब देखिएगा यहाँ पे वो क्या आउटपुट देता है। यहाँ पे मैंने सेव करा और रन कराया। अब रन कराने के बाद यहाँ पे ओके, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था, यानी इन्वर्टेड कोट्स, इसलिए वहाँ पे उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। रन करा, रन मॉड्यूल करा। तो अब आप देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले जो देव है, देव से पहले वाला पार्ट उसने यहाँ पे ये वो प्रिंट करा। दूसरे वाले पार्ट में सेपरेटेड इटसेल्फ होता है, तो देव खुद आया। उसके बाद इसके बाद वाला जो भी पार्ट बचा वो उसने तीसरे पार्ट में दे दिया। आई थिंक आपको पार्टीशन भी समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला फंक्शन हम बात करेंगे। अगला फंक्शन ORD फंक्शन है। ORD फंक्शन जो कि एक ऑर्डिनल वैल्यू को देगा। जैसे मैंने आपको कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ाया था कि कंपैरिजन जो होगा वो ऑर्डिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। अगर सपोज आपको किसी की भी ऑर्डिनल वैल्यू देखनी है तो आपको ORD फंक्शन का यूज़ करना होगा। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए आपको सिंपल ORD और इसमें आपको जिसकी भी ऑर्डिनल वैल्यू चाहिए आप वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, उसके बाद सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर रन करा दीजिएगा तो आप देख पा रहे होंगे ए की जो ऑर्डिनल वैल्यू है 97 वो यहाँ आ गई। आई होप आपने स्ट्रिंग के सभी फंक्शंस को बखूबी समझा होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।